इस वीडियो में हम प्रस्तावना से संबंधित दो 3-3 नंबर के प्रश्नों को लिखने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है उद्देश्य प्रस्ताव और दूसरा प्रश्न है कि प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया। तो पहले हम लिखते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। तो दोस्तों, वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारंभिक रूप है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा निर्मित किया गया और संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारंभिक रूप है, जिसे 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। इसके अगले साल यानी दिसंबर के बाद जनवरी 1947 में 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, यानी पास किया गया। ठीक है दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव में हमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक मिलती है। दोस्तों, जो तत्व प्रस्तावना में हैं वही उद्देश्य प्रस्ताव में भी हैं, जैसे लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय, बंधुता। ठीक है दोस्तों, तो हम इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे? तो अब हम इस प्रश्न को कंक्लूड करते हैं और 3 नंबर में शब्द सीमा के साथ लिखते हैं। तो दोस्तों, इसको कैसे लिखना है आइए ध्यान से सुनना। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत और 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत प्रस्तावना का प्रारंभिक रूप, जिसमें हमें संवैधानिक संरचना के ढांचे व दर्शन की झलक मिलती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, प्रस्तावना कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर कितना गहन विचार किया गया, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रस्तावना को बनाने में 3 देशों का योगदान है। आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया, इसके बाद भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है और प्रस्तावना में जो शब्द हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, वह फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। दोस्तों, जब फ्रांस में क्रांति हुई तो वहाँ बहुत असमानता फैली हुई थी, इसलिए वहाँ उस क्रांति में ये 3 शब्द निकल कर आए, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, जिस पर पूरा संविधान या आज के सभी देश इस पर कार्य करते हैं। स्वतंत्रता, नागरिकों को स्वतंत्रता हो, समानता हो और बंधुत्व की भावना हो। तो ये तीनों शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो विचार अमेरिका से, भाषा ऑस्ट्रेलिया से और ये 3 शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों उत्तर को लिखने के बाद हम एक और बात समझेंगे। पॉलिटी से संबंधित कोई भी 3 नंबर का प्रश्न हो या कोई भी प्रश्न हो, यदि उस प्रश्न से संबंधित कोई डेट, अनुच्छेद या संविधान का कोई भाग या कोई पर्सनालिटी है तो हम इसको प्राथमिकता देंगे अपने उत्तर में। इसका बहुत अधिक महत्व होता है, अच्छा मूल्यांकन होता है, हमें पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन 4 चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। यदि इनको आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने उत्तर में तो आपका उत्तर अच्छा बनेगा, देखने वाले पर प्रभाव पड़ेगा और हमें अच्छे नंबर मिलने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।